रह गए थे आप? कब से फोन कर रही हूँ, आपका नंबर भी बंद जा रहा है। घर पहुंचा नहीं और तुम्हारे सवाल भी शुरू हो गए। फिक्र कर रही हूँ, इसीलिए सवाल कर रही हूँ। मेरी फिक्र छोड़ो, मेरी माँ और बहनों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी उसकी फिक्र करो। अच्छी तरह समझ रही हूँ मैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। जब समझ रही हो तो जवाब भी दे दो। किया है फोन शान को, अभी आता ही होगा। अच्छा मैं फ्रेश हो लूं, एक कप चाय तो बना दो मेरे लिए। वैसे ये तुम्हारे भाई का नाम शान किसने रखा है? कॉफी। थैंक यू। आई एम सॉरी यार। सॉरी किस लिए? आज यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। लेकिन तुम्हें सारिन से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन उससे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। मतलब वो बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा करो, अपनी चाय उठाओ और यहाँ से जाओ। अच्छा ना, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब वो ना तुमसे सच में मोहब्बत करता है। जानती हूँ मैं। जानती हो? तो फिर क्यों से ऐसे धुतकार रही हो? तुम यहाँ उसकी वकालत करने आई हो? नहीं, मैं तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहती हूँ। वो जान के क्या करोगी तुम? मैं तुम्हारे दिल के हक में दुआ करूंगी। क्या बात है, तुम्हारी तो दुआएं भी शर्तों पे होती है। अगर तुमने मेरे दिल का हाल जान कर ही दुआ देनी है तो फिर तुम रहने दो। यार ऐसी बात नहीं है। असल में जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। तुम ऐसी तो नहीं थी। तुम कैसी थी? हाँ, परियों जैसी। परियों को दुख नहीं होता क्या? सुना तो यही था। तुम बताओ, क्या दुख है तुम्हें? अभी तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही कि मुझे क्या दुख है। क्या ये मुंह पे चलाई ऐसे? शान, तुमने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कुछ दिनों की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे कर दोगे सब ठीक? और कहाँ से लाओगे इतने पैसे? आपने पैसों को पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? तो और किस लिए बुलाया? मैं समझा आपने मेरी शादी की बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। शादी फ्री में हो जाएगी ना। आप आमिर भाई से बात तो करें। मैंने आमिर से बात की है। अभी तो उनका काम है ना कि उनको अपनी माँ और बहनों से कैसे बात करनी है। लगता है ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। जब पता है कि सब आपने ही करना है तो इतना सोच क्यों नहीं है? कह तो तुम ठीक ही रहे हो। तुम भी कुछ सोचो और पैसों का बंदोबस्त करो प्लीज। हो जाएगा, टेंशन ना लो। देर हो गई मुझे। वैसे ना तू अपना बहुत ध्यान रखी। मेरी तेरे फिक्र रहेगी बिल्कुल। जाने के बाद भी तेरा ख्याल रहेगा। ओहो,
ये तुम दोनों माँ बेटियां कहाँ जा रही अम्मी, हो? चाय। हमारी जान छोड़ के जा रही हो? अल्लाह तेरा शुक्र है। हाय अल्लाह, ये लीजिए। कैसी बातें कर रही हैं बहन जी। मैं तो इसको आपके हवाले करके जा रही हूँ। ये कहीं नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ। ये तो आपके पास ही रहेगी। मैं जरा ना गांव में झगड़ा हो गया है, उसको निपटाने जा रही हूँ। मैं ही अपने खानदान की बड़ी हूँ ना, तो खानदान के मसले तो मैं ही हल करूंगी। अम्मी, वो मैं काफी दिन से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें हिम्मत की जरूरत है? माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस कुछ भी बोलती रहती है। अब ऐसा ही है, लेकिन मुझसे पहले ये बात आमिर को आपसे करनी चाहिए थी। अब बताओ भी, क्या कहना चाह रही हो? अम्मी, वो मैं अपने भाई शान की शादी की बात करना चाह रही हूँ। ये मीरब तो ऐसे उठ के चली गई जैसे मैंने इसकी शादी की बात की हो। तुम साफ लफ्ज में कहो, क्या कहना चाह रही हो? अम्मी, वो मैं फरीन का हाथ शान के लिए मांगना चाहती हूँ। देखो बेटा, मीरब और फरीन तुम्हारी बहनों की तरह हैं और तुम इनका यकीनन बुरा नहीं चाहोगी। इसलिए तुम ये नहीं चाहोगी कि तुम्हारे भाई से इन दोनों में से किसी की शादी हो। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ बेटा, जो मुझसे पहले मीरब और फरीन के भाई को कहना चाहिए था। देखो बेटा, मैंने अपनी बेटियों को बहुत प्यार से पाला है और मैं उन्हें दुखों में नहीं धकेल सकती। तुम्हारे भाई से मैं अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकती। कोई इतना मुतमईन बेशरम हो सकता है, मुझे नहीं अंदाजा था। शान के बारे में बात कर रही हो ना? भाभी की बात कर रही हूँ। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? वो तुम्हारी बात थोड़ी कर रही थी। हाँ, मैं खुद अपने कानों से सुन के आई हूँ। वो अपने भाई शान के लिए शादी की बात कर रही थी। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए कर रही थी। फिर ये तो और गलत हो गया, क्योंकि वो उल्लू का पट्टा आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देखता था और रिश्ता तुम्हारे लिए भेज दिया। क्या? ये क्या कह रही हो? जो सच है वही कह रही हूँ। और तुम तो मुझसे ऐसे बात करी हो जैसे तुम अभी हाँ करके आई हो। अब नहीं, मैं बेवकूफ हूँ लेकिन इतनी भी नहीं। इसका पता तो तब चलेगा जब अम्मी तुम्हें खानदान की इज्जत के वास्ते दे के बेवकूफ बनाएंगे और तुम बन जाओगी। यार तो तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? हाँ, सबसे पहले तो तुम ये करो कि उस भाभी के भाई शान को इनकार कर दो और फिर अम्मी और भाई से माफी मांग लेना। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, भाई ने कुछ नहीं कहा? पता नहीं, भाई ने शायद भाभी से बात की होगी, लेकिन भाभी के आगे उनकी कहाँ चलती है। मेरा तो दिल कर रहा है जो अभी तुमसे बात कर रही हूँ ना, भाभी को जाके सुना के आऊं से। लेकिन फिर भाभी तो भाभी है, अब भाभी है तो भाई की वजह से लिहाज भी करना पड़ता है। अम्मी ने भी कुछ नहीं कहा? पता नहीं यार। क्यों पता नहीं? तुम तो थी ना वहां पे। खैर छोड़ो, ये काम भी मैं खुद करके आती हूँ, अम्मी से पूछती हूँ। मीरब, मीरब, मीरब। तुमने कसम खा रखी है बात बात पे मुझे मेरी माँ और बहनों के सामने जलील करने की।
उसमें जलील करने की कौन सी बात है? इतनी इज्जत से मांगा है और रिश्ता ही तो मांगा है। तुम बस यही देखना कि रिश्ता मांगा है, तुम्हें ये नहीं नजर आता कि मांगा किसके लिए? आखिर क्या बुराई है मेरे भाई में? उसने आपसे चंद पैसे क्या उधार ले लिया? आपने तो उसे भिखारी ही समझ लिया। यही समझ लो। और पहले भी मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा मौका और वक्त देखकर इस रिश्ते के बारे में, लेकिन तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है। चलो मान लिया कि ये रिश्ता तय हो गया, शादी भी तय हो गई, ये सब कुछ होगा कैसे? एक फूटी कौड़ी भी नहीं है उसके पास। अरे आप शादी तो तय करवाएं, बाकी इंतजाम भी हो ही जाएंगे ना। कुछ तो खुदा का खौफ करो सोनिया, कुछ तो खौफ करो। कभी तो कोई ऐसी बात कर दो जो मैं कहूँ कि ये तुम्हारी बात मानने वाली है। मैं कोई भी बात करूं, माननी तो आपने है नहीं वैसे भी। यार आज का लेक्चर बहुत मुश्किल था। टीचर इसको देखा तुमने? कैसे नहीं क्या ज्यादा। मुझे तुमसे बात करनी है और आज मैं तुमसे बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, आज मैं तुम्हारे फैसले में हाँ मिलाती हूँ। कहो जो भी तुम्हारे जी में सब कह दो, क्योंकि मैं भी आज यहाँ से सुने बगैर नहीं जाऊंगी। बोलो, कहो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, और जब मोहब्बत हो जाती है तो क्या करते? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जिससे मोहब्बत हो उसका सुकून चैन सब छीन लेते हैं, उसका खुल के सांस लेना महाल कर देते हैं, या इस तरह रास्ते में रोक के उसे रुस्वा करते हैं। मोहब्बत, तुम इसे मोहब्बत का नाम देते हो? देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की बात कर रही हूं। और एक बात मेरी कान खोल के सुनो, अगर आज के बाद तुम मेरे आगे पीछे नजर आए ना, तो फिर इस यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आओगे। क्या करोगी? जान से मार दोगी या यूनिवर्सिटी छोड़कर चली जाओगी? जब तक ये यूनिवर्सिटी है मैं यहीं हूं, लेकिन तुम्हारा नहीं पता। अच्छा, अपने गुनाह की सजा मुझे देना चाहते हो? गलती तुम करोगे और यूनिवर्सिटी से मैं निकाल दी जाऊंगी। ठीक है, फिर इस बात का फैसला भी आज कर लेते हैं। देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में मैं रहती हूँ या तुम। चलो मेरे साथ। क्या ये सब सच कह रही है? जी सर, लेकिन क्या होता है? जब आपने अपनी गलती मान ली, आप जानते हैं कितना बड़ा जुर्म है। आपकी इस हरकत की वजह से आपको यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। जी सर, मैं जानता हूँ। आपके रवैये से तो यही लग रहा है कि आपको अपने किए पे शर्मिंदगी नहीं है। आपको मालूम है ये आपकी पहले भी कंप्लेन कर चुकी हैं। आपको कोई भी सजा दे लेकिन यूनिवर्सिटी से ना निकाला जाए, ये कहा था इन्होंने पहले। क्या आप आज भी ये चाहती हैं? नहीं सर, इन्होंने आज जो हरकत की है उससे मेरी इज्जत के साथ साथ मेरी जान को भी खतरा है। ये अपने पागलपन में मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मैं चाहती हूं कि इन्हें अभी इसी वक्त यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। आप ठीक कह रही हैं, मैं भी इस लड़के की आंखों में यही देख रहा हूँ। सॉरी टू से सर, आप मुझे गलत समझ रहे। मैं तो इससे सिर्फ सच्चा प्यार करता हूँ। शर्म नहीं आती तुम ऐसी बात करते हुए मेरे सामने? अब तुम सिर्फ ऑफिस से नहीं यूनिवर्सिटी से भी निकाले जाओगे, और आज के बाद मैंने तुम्हें कैंपस के करीब भी देखा तो तुम जेल में नजर आओगे। फरीन बेटा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। और मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा। मैं
कि जिससे मोहब्बत हो उसका सुकून चैन सब छीन लेते हैं, उसका खुल के सांस लेना महाल कर देते हैं, या इस तरह रास्ते में रोक के उसे रुस्वा करते हैं। अगर आज के बाद तुम मेरे आगे पीछे नजर आए ना, फिर इस यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आओ। अपने गुनाह की सजा मुझे देना चाहते हो? गलती तुम करोगे और यूनिवर्सिटी से मैं निकाल दी जाऊंगी। ठीक है, फिर इस बात का फैसला भी आज कर लेते हैं। देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में मैं रहती हूँ या तुम। आपको कोई भी सजा दे लेकिन यूनिवर्सिटी से ना निकाला जाए, ये कहा था इन्होंने पहले। क्या आप आज भी ये चाहते हैं? नहीं सर, इन्होंने आज जो हरकत की है उससे मेरी इज्जत के साथ साथ मेरी जान को भी खतरा है। ये अपने पागलपन में मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मैं चाहती हूं कि इन्हें अभी इसी वक्त यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। ये तुम दोनों का तमाशा क्यों नहीं खत्म हो रहा रोज का? तमाशा? तुम्हारी और काशी की बात कर रही हूँ मैं। अब तुम मुझे जिम्मेदार समझ रही हो ना? तो इस सब में तुम और मैं ही तो रुसवा हो रहे हैं। वैसे आज मैंने चांसलर साहब के साथ मिलकर जो उसकी इज्जत अफजाई की है ना, अगर उसमें जरा सी भी शर्म होगी ना, अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। क्यों? ऐसा क्या कहा है तुमने उसे? मैंने उससे क्या हो गया है? चल के देखते हैं। ये लीजिए गरम कर चाय। After seizing the Panjshir Valley in the last area of armed resistance, the Taliban have released a video of their flag being raised in the center of the provincial capital. The leader of the resistance fighters has called for a national uprising against the Taliban. Our chief international correspondent, Listu Set, has sent this report. A white flag of victory, the Taliban flag, the center of the scenic Panjshir Valley. ये आखिर तुम दोनों को क्या हुआ है? वो रोते हुए कमरे में चली गई है और तुम मसूर के खड़ी हुई हो। खैरियत है? एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, ना तुम्हारी किसी फिजूल बकवास में, समझे? प्लीज इस तरह मेरा पीछा करना बंद करो। तो फिर क्या करोगे? जो करूंगी ना, तुम्हें बता के नहीं करूंगी। और मैं जो कुछ भी करूंगा ना, तुम्हें बता के करूंगा। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूं। सॉरी टू से सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो इससे सिर्फ सच्चा प्यार करता हूं। शर्म नहीं आती तुम ऐसी बात करते हुए मेरे सामने? अब तुम सिर्फ ऑफिस से नहीं, यूनिवर्सिटी से भी निकाले जाओगे। वैसे आज मैंने चांसलर साहब के साथ मिलकर जो उसकी इज्जत अफजाई की है ना, अगर उसमें जरा सी भी शर्म होगी ना, अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। मीरब जवाब दो, अम्मी कुछ पूछ रही हैं। हुआ क्या है? वो यूनिवर्सिटी में एक प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हारी ये हालत हो रही है? सोनिया बेटा, एक गिलास पानी लेके आओ इसके लिए।
क्या हुआ बेटा? क्या फरहीन ने कुछ किया? अब नहीं, फरहीन ने कुछ नहीं किया। वो ये लो पानी। पानी। अम्मी मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, लग रहा है फरहीन ने कुछ किया है। नहीं नहीं, फरहीन ने कुछ नहीं किया। फरहीन का कोई कसूर नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में फरहीन की वजह से उसने कुछ नहीं किया। उसकी वजह से एक लड़के ने छत से छलांग लगा दी। बच गया है वो? था नहीं, वो जब गिरा हुआ था उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो हम आ गए। बस इसी बात का डर था, मुझे पता ही था ये ऐसे कोई गुल खिलाएगी। अब उसकी हालत कैसी है? पता नहीं अम्मी, बहुत सीरियस था, मुझे नहीं लगता। फरहीन को तो कुछ नहीं कहेंगी ना? उसको प्लीज कुछ मत कीजिएगा, उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ। तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हो या बंदे मारने जाती हो? मैंने किसी को नहीं मारा। अगर किसी को नहीं मारा तो यहाँ बैठी टसमें क्यों बहा रही हो? उस लड़के को छत से कूदने के लिए क्या मैंने कहा था? हाँ, छत से कूदने के लिए तो नहीं, लेकिन मजबूर जरूर किया होगा। पूरी बात जाने बिना ही आपको उसकी मजबूरी नजर आ गई, मेरा कसूर नजर आ गया। और तुम्हारी बदचलनी भी। बस भाभी, अगर मैं बदचलन होती तो उस लड़के के साथ होती, उसके खिलाफ नहीं। रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। चलो हाँ छोड़े। चलो चलो चलो, बोलो वो सब कुछ जो तुमने मुझे अभी ऊपर बोला है, बोलो भी। बताओ जो भाभी को कह रही थी। यही कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अम्मी, अब क्या थप्पड़ मार के आप उससे पूछेंगी? ऐसे क्या वो आपको सच बता देगी? आपको सच जानना है ना? मैं बताती हूँ आपको, मुझसे पूछे। असल में सारा कसूर ही फरहीन का है। जिस दिन से हम लोग यूनिवर्सिटी गए हैं वो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको रोज तंग करता है और ये हर बार उसको इग्नोर कर देती थी। उसकी कड़वी बातें सुन के भी मीठी बनी रही। सिर्फ इतना सा कसूर है इसका। वैसे भी मीठे बन के जियोगे तो ये दुनिया आपको कच्चा खा जाएगी। हम यहाँ परेशान खड़े, तुम पहेलियां बुझवा रही हो। अम्मी, मैं आपको साफ साफ बता तो रही हूँ, इसने आज उसको गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो वो छत से कूद गया। इसका कसूर सिर्फ इतना ही है, जब पहले दिन इसने बदतमीजी की थी उसी दिन इसको थप्पड़ मारती जिससे अभी आपसे खा के खड़ी है। सोनिया, आमिर को फोन करो, जल्दी बुलाओ उसे। जी अम्मी। हमें हर पल मोहतात रहना होगा। हमारा वारा आखिर चल गया, जो सोचा था वही हुआ। लगता है सरदार को तो बेशक हो गया है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उसने भी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। वो जानता है कि उसका दिया हुआ खत मेरे पास है, लेकिन वो तो जिम्मेदार गार्ड को ही समझेगा। मुझ पर शक करने की कोई वजह नहीं उसके पास। हाँ एहसान, 2 दिन बाद तुम्हारा ट्रायल है, हो सकता है तुम्हें आजाद कर दे। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें क्या? पहुंचाए। मैं गार्ड से बात कर लूंगा। किसने किसकी जान ले ली? तुम्हें किसी और वार्ड में भेज देंगे। और हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल तो वो वैसे ही नहीं, मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं आ पाया। ऐसा क्या हो जाएगा?
मीरब की वजह से? मिलकर शुरू किया था तो तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो फिर? और हम दोनों ही मिलकर खत्म करेंगे इसे। कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। आप सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए। जानते हैं, मगर जिस तरह से आप अंदर आए इस तरह से कोई नहीं आता। देखिए, हमें किसी के घर में घुसने का शौक नहीं, हम तो बस अपनी ड्यूटी पर हैं। आप जरा सोचिए कि आपको हमारा यहाँ पर आना इस कदर बुरा लग रहा है तो इस वक्त उस घर में क्या आलम होगा कि जिसमें आपकी लड़की की वजह से अभी अभी एक नौजवान की लाश पहुंची है। तो क्या वो लड़का मर गया क्या? जी हाँ, उसकी मौत की खबर तो आपको देने के लिए नहीं आए, अलबत्ता उस लड़की को लेने जरूर आए कि जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है।